हम आए हुए हाँ। हैं अमान साहब, जिनका पूरा नाम है अमानुल्लाह साहब, इनसे मिलने। तो कुछ इनके बारे में मैं जाना, सुना तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये बातें कुछ लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि है क्या चीज़। तो पहले हम इनका मुख्तसर तारुफ़ लेना चाहेंगे, फिर इनसे कुछ सवाल करेंगे। इनके जो जवाब होगा अगर आप लोग उस पे गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएँगी। तो अमानुल्लाह भाई आप अपना मुख्तसर थोड़ा-सा तारुफ़ करा दें जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। जी, मेरा नाम शेख अमानुल्लाह है। मैं क्या बोलते हैं, जानते हो वेस्ट बंगाल से बिलॉन्ग करता हूँ। अभी छत्तीसगढ़ में गुज़िश्ता 12-13 साल से ज़्यादा ही होगा, 15 साल से अच्छा, रह रहा हूँ इधर, काम के सिलसिले में। और बाकी मतलब अभी इधर ही रहना होता है मेरा। अच्छा अच्छी बात है। देखिए मैंने इनको इसलिए यहाँ पर बुलाया था कि एक चीज़ है एसआईओ, ये है क्या चीज़? इसके बारे में कुछ जानेंगे और इसका फुल फॉर्म। तो अमान भाई आपसे यही है कि आप पहले एसआईओ के बारे में कुछ बता दिए। पहले आप एसआईओ को जानते हैं जी, जी। और कब से जान रहे हैं? जी, एसआई को तो मैं अपना स्कूल लेवल में जब मैं 8वीं में 9वीं में पढ़ता था तब से एसआई को जानता था। और क्या बोलते हैं, एसआई का मेंबर भी रहा हूँ मैं। एसआई का काम बहुत बड़ा लेवल में है। पूरा दुनिया में, पूरा एशिया का सबसे बड़ा इस्लामी तंज़ीम है। पूरा एशिया एशिया का सबसे बड़ा इस्लामी तंज़ीम है। एशिया का नौजवान और मुस्लिम में सबसे बड़ा गूगल में सर्च करके देखिए। अच्छा गूगल पे अगर सर्च करें एसआईओ एशिया के सबसे बड़ा इस्लामी। इस्लामी संगठन, छात्र संगठन क्या है? तो एसआई दिखाएगा आपको। अरे माशाल्लाह! ये तो मुझे खुद नहीं मालूम था। बहुत अच्छी बात है। तो आप इसके मेंबर हैं? जी, नहीं मेंबर था, अभी मैं रिटायर हूँ। एक्चुअली मैं 2012 या 13 में एसआई का मेंबर बना था, रायपुर यूनिट से। फिर मेंबर था, फिर कुछ साल यहाँ पर मैं रायपुर यूनिट का ज़िम्मेदार भी था, 2 मिकात। उसके बाद जेड एसआई का जो जेडएससी होता है ना, एक होता है जेडएबी, जो डेवलप जो ज़ोन आगे नहीं बढ़ा है उसको जेडएबी बोलते हैं, ज़ोनल एडवाइस जो ये होता है। ये जेडएससी ज़ोनल एडवाइस काउंसलर। तो जेडएससी में मैं 6-7 बार रहा। उसके बाद ज़िम्मेदार भी रहा मैं डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं स्टेट का। अच्छा आप एसआईओ के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। स्टेट छत्तीसगढ़ ज़ोन का मैं 2022 और 2024 पिछले निकात में भी मैं ज़िम्मेदार था। माशाल्लाह। तो सिर्फ़ इतना कि आपने इन 2 सालों में ज़ाहिर-सी बात है आप जो कह रहे हैं कि स्टेट प्रेसिडेंट थे आप। तो पूरे स्टेट में आपका पूरे छत्तीसगढ़ में आपका दौरा रहता होगा। हाँ, हाँ, बहुत जगह। तो आपने उससे क्या सीखा? क्या तजुर्बा रहा? लोगों से मुलाकात नए-नए लोगों से मुलाकात हुई जी, होगी। जी, जी। ऐसे-ऐसे लोगों से जो मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम को नहीं सुनना चाहेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे मिलके वेलकम किए होंगे। जी। तो कुछ मिनट में अगर आप अपनी बातें बता दें देखिए तो? एक्चुअली इससे पहले मैं एक बात बोलूँ, मैं भी जब एसआई को नहीं जानता था, मेरे को भी ये सही नहीं लगता था। मैं बोला क्या नौजवान लोग दिन का काम करेंगे, मतलब क्या दिन का ये लोग क्या काम कर पाएँगे? ऐसे मेरे अंदर एक सोच था। अच्छा तो एक चीज़ पहले एसआईओ का फुल फॉर्म बता दीजिए, इसको क्लियर कर हाँ, दीजिए। एसआईओ देखिए स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। और एसआई का जो मेन मकसद है, कुरान हदीस की रोशनी में समाज का तश्कील नौ करना, एक बेहतर समाज बनाना है। एसआई का मूल मकसद है। अरे अब आप अपनी बात को हाँ, तो मैं भी नहीं आ रहा था, फिर मैं जब देखा समझा, मेरा भी अगर मैं अपना स्कूल लाइफ में जो पुराना मैं कुछ और ही था। एक होता है ना, अपने धुन में मग्न था, खेलना, ये करना, फिर बीड़ी सिगरेट वगैरह में लत लगना, एक हाँ, ऐसा एक दौर था। फिर मैं बोला अगर नमाज़ी पढ़ना है तो एसआई में क्यों जाना है? इस नमाज़ तो पढ़ते थे, हमारे घर में मम्मी का इतना ये था, फजर के बाद अब भले आप जाके कहीं और जाके रुक जाओ, बैठ जाओ, अगर नमाज़ नहीं भी पढ़े हो, घर में नहीं दिखना चाहिए। वो नमाज़ अच्छा भी हाँ, मस्जिद में भेजते थे, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो चलो नदी नदी के किनारे बैठ जाते थे, बाहर जाते थे। मतलब अम्मी अपना काम पूरा कर देती थी, भगा देती थी हाँ, नमाज़ के हाँ, लिए। हम लोग नहीं करते माशाअल्लाह थे। अल्लाह ताला। फिर जब एसाव से मिले, थोड़ा-सा एसाव से तारुफ़ हुआ दीन का, फिर मैं मतलब मैं सबसे पहले एसाव के बारे में जब जाना, दीन को जाना, मैं पहले थामा कि मैं पूरा तफ़सीर पढ़ूँगा कुरान का। मैं वादा किया कि मैं थोड़ा-सा कमाने लगूँ ना, तो पहले फिर मैं पूरा तफ़हीमुल कुरान तफ़सीर खरीदा। फिर उसको पढ़ने लगा, थोड़ा अम्मा पारा का जो दर्स पढ़ा, तो इसमें बहुत, तो आप जो सवाल कर रहे हो उसमें मैं नहीं जा रहा, आप जो सवाल किए हो कि देखिए मैं बहुत जगह दौरा किया हूँ। मैं छत्तीसगढ़ का नहीं बोलूँगा, मैं इंडिया का भी बहुत सैर, ये हैदराबाद, दिल्ली, भोपाल हो गया कहीं, मतलब बहुत जगह गया हूँ कि बिल्कुल क्या जो बोलते ईसाई हैं, वाले तो उड़ीसा में भी राहुल केला हो गया, झारखंड हो गया, बहुत बहुत जगह दौरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ तो ये दिखा कि देखिए दीन का जो काम है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जो भेजा है ना, कुरान में अगर आप देखेंगे कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। वमन अहसनु कौलन कौलन मिनल्लाह मिम्मन इला दा इलल्लाह व अमिला सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और हदीस में भी है कि बल्लिगु अन्नी वलाउ आया। तो दावत का जो काम क्या है, नौजवान देखिए एक बात बता रहा हूँ, ज़हन चेंज करना कोई मामूली बात नहीं है। तो हम जब नौजवान से मिलते थे, हमको बहुत हिकमत से बात करना रहता था। पहले-पहले वो क्या दिन को नहीं समझते, फिर उनको समझाते, देखिए रसूल आने का मकसद क्या था, उनको दोस्ती अपने में। हम कुरान के कहा था ना, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला, हुँ, मैं तमाम रसूल को हर उम्मत में भेजा हूँ। और उसका मकसद ये था अन इअ्बुदुल्लाह, वो अल्लाह की तरफ बुलाए, और हुँ। वज्तनिबुत तागूत, तागूत से दूर रखें। तो मैं उनको बोला कि हर नबी आए हैं, अपना काम करके गए हैं। अब ये काम अल्लाह ने हमको दिया है। ये काम हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के हिसाब से हमको दिया है। हमको दीन को पहुँचाना है, जानना है।
और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत लोग बोलते हैं कि यार जाकिर नाइक इस्लाम का दावत दिए, बहुत लोग इस्लाम कबूल किए हैं, कोई मौलाना साहब ये किए, बहुत किए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन का जो काम खिदमत किए हैं, उनमें मैं एक चीज़ बहुत मेरे को मुतासिर करता हूँ कि रसूलुल्लाह का अखलाक, उनके दीन में आने का सबसे बड़ा ये था अखलाक। अल्लाह का रसूल फरमाया कि या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कि ये नास तुम ईमान लाओ तुम नजात पा जाओगे। देखिए एक चीज़ गौर कीजिए, एक हदीस में आता है कि एक बेदुइन है, वो आदिवासी है, हम हमारा लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? देसी एक होता है ना, वो आके बोलते हैं रसूलुल्लाह मेरे को क्या मिलेगा? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं मोहम्मद तुमको अपने मतलब साथ मुसाफा करेंगे, अपने क्या बोलते हैं उसको गले गले हाँ, गले निकाह मिल करेंगे। करेंगे। तो मैं एक चीज़ देखा हूँ कि अगर हम नौजवान से ना एक बेहतरीन अखलाक से पेश कर होते जब होते हैं ना, उनको अच्छा लगता है। फिर उनका भी कोई कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी, उनसे मिलना, उनसे बात करना और उनका ज़हन चेंज करने के लिए सबसे जो मेन होता है ना, उनसे एक दोस्ती बना के फिर उनको ज़िंदगी का जो मेन मकसद है उनको बताना है। हमको अल्लाह ताला ने क्यों दुनिया में भेजा है? अभी कुरान का सूरा जो सूरा इमरान का है ना 110, 104 अगर पढ़ेंगे, एक में तो आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमको निकाला गया है उम्मत में। वदूना एक आयत में वदूना इलल खैर, खैर के लिए निकाला है। 10 में अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। पूरा इंसानी में तुमको छाँट-छाँट के निकाला गया है, काम क्या है? इंसान को भलाई की तरफ बुलाना है। जब हमको निकाला है, हमारे कोई मुस्लिम है, नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, रोज़ा नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो मुस्लिम है, उनको दावत देके, उनको समझा के, तो बहुत एक्सपीरियंस मैं तो मुख्तसर आपको क्या बोलूँगा, मेन ये है कि एक चीज़ मैं देखा हूँ कि लोगों को अच्छा एक दोस्त चाहिए, अच्छा कोई बात समझाना चाहिए, अपना एक ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे अपना है, अपना एक जज़्बा, झूठा नहीं, एक होता है ना हम प्यार हुँ, दिखाते हैं झूठा-मूठा, हाँ, हाँ, हँस लेते हैं, ऐसा नहीं। दिल से जो बात निकलता है ना, वो एक असर असर करता रखता है। है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने जो कुरान की आयत बताई ना वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा, ये तो मतलब हर इंसान अगर इसका तर्जुमा पढ़ ले कि उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है, कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और क्या कहे कि मैं मुसलमानों मुसलमान में से हूँ, बात ही खत्म हो जाती है। ये नहीं बोलना है कि मैं मतलब आपने जो आयत को ईसाइयों से जोड़ा है, ये समझ में आया कि ईसाइयों ये नहीं कहते कि मैं अहले हदीस हूँ, सुन्नी हूँ, वहाबी हूँ, मैं क्या हूँ? मुस्लिम हूँ। मुसलमान हूँ, तो ये पैगाम देती है ईसाइयत। जी, और एक बात मैं बीच में बोल दूँ, देखिए मैं एसआई का नॉर्मल मेंबर था, तो एक बार ना हमारा छत्तीसगढ़ में दौरा था हमारे अब्दुल भाई का, तो मैं उनका परिचय नहीं जानता था पहले, मैं एसआई का ज़िम्मेदार था, तो हमारे पास आए, आने के बाद फिर हम उनको अपने रूम में लेके गए, खाना-वाना खाया, तो फजर में नमाज़ पढ़े, फिर मेरे को लेके थोड़ा-सा टहल रहे थे। तो मेरे को एक दिन बोलते-बोलते बोलते हैं कि देखो अमान मैं उनको कुछ सवाल किया कि ऐसा है, बहुत सवाल आता है कि तुम लोग क्या दिन का काम करोगे, ना हाफ़िज़ हो, ना मौलाना हो, ये सब। तो बोलते देखो अमान मैं मेरे को जो देख रहे हो ना, मैं यूनिवर्सिटी का पढ़ा लड़का हूँ। नहीं सॉरी मैं मदरसे का पढ़ा हूँ। मैं मौलाना हूँ, कुरान के ऊपर रिसर्च वो कर रहे थे। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे केरल में। तो बोलते पढ़ा हूँ और उनका डिपार्टमेंट भी था मदारिस का डिपार्टमेंट थे वो। तो कहते कि ये बहुत बड़ा काम है। ये काम मदरसे हो, नॉर्मल हो, सबको अल्लाह ताला किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारा काम है। अल्लाह ताला ये पूछेगा तुमको जवानी दी थी, तुमको इस्लाम के बारे में इल्म दिया, तुम क्या किए? वो बोलते ये बात जब वो बोलते कि इस चीज़ को ना मेरे को बाहर निकलने के मजबूर कर दिया। तो इसलिए वो दौरा वगैरह कर तो मतलब एक हमारा ज़िम्मेदार का बात सुन के मतलब उनको मैं बहुत एक्सपीरियंस मिला। हमारे इकबाल साहब थे, वो भी एसआई का नेशनल प्रेसिडेंट थे। ऐसे बहुत है, बहुत मिसाल है। मैं आपको मुख्तसर में क्या ही बता दूँ। नहीं, आपने जो बात बोली ना तो मुझे एक चीज़ इसमें समझ में आई कि जो मदरसे के लोग होते हैं, जो कुरान को या आलिम दीन जो होते हैं, वैसे तो माशाअल्लाह सब आलिम दीन अच्छे होते हैं। तो कुरान का तर्जुमा पढ़ लेना, उसकी तशरीह याद कर लेना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जी, ये हर मदरसे के लोग लेकिन जो कोई आलिम दीन हो, फिर यूनिवर्सिटी में जाए, कुरान को साइंस से जोड़ दे, तो उसको मालूम चलेगा अरे मतलब साइंस से जब कुरान को जोड़ा जाएगा, वो जो सामने हमारे नज़र आएगा, वो हमें सिर्फ़ तर्जुमा पढ़ने लेने से नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ईसाइयों का जो मकसद है वो है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। तो आप 1-2 मिनट में लोगों को मतलब क्या कहना चाहते हैं ईसाइयों के बारे में कि ईसाइयों को बगैर पढ़े घुस जाएँ, कि ईसाइयों में घुस जाएँ फिर पढ़ें? या ईसाइयों की थोड़ी-सी पहले उसके बारे में जानें? जिस तरह से आपने कहा कि ये एशिया के नंबर 1 जी। इस्लामिक तलबा नौजवानी की तहरीक है। हाँ। तो ये है क्या चीज़? क्या काम करती है? इसके बारे में 1-2 मिनट बता दें ताकि लोग इसको जानें, कोशिश करें इसको जानने की और मैं तो कहूँगा कि अगर ये अच्छी चीज़ है, तमाम नौजवान इसमें आएँ। देखिए, मैं अपने नौजवान साथी से एक चीज़ बोलूँगा, देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जो दुनिया में भेजा है, उनका एक मकसद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं, अभी डिस्कस भी हो रहा था। देखिए, ईसाई जो है ना, मुल्क भर में बहुत यूनिवर्सिटी में भी काम करते हैं, हर जगह ईसाइयों का काम है। आप देखेंगे, कुछ भी किसी को इंसाफ दिलाना है, तो ईसाई सबसे आगे आते हैं। उसके बाद ये मुस्लिम नहीं, ये नॉन मुस्लिम कोई भी हो, सबके लिए ईसाई आगे आते हैं। ईसाइयों का नॉर्मल चीज़ है, एक ये है कि इंसाफ होना चाहिए सबके साथ और नौजवान जो मुस्लिम तलबा नौजवान हैं, उनके अंदर इस्लामी बुनियादी इल्म हासिल हो और जो नौजवान मतलब पढ़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ दे रहे हैं, छोटा मतलब कम उम्र में पढ़ाई छोड़ के दूसरे जा रहा है, ये सब चाहते हैं उनके अंदर एजुकेशन आए, शिक्षा हो, एक बेहतरीन मतलब एक ऐसा इंसान बने कि एक समाज को मतलब बेहतरीन समाज बनाए, उनका रोल हो। क्योंकि देखिए, आपके अगर पास एजुकेशन ना रहा, तो एक अच्छा समाज आप नहीं नहीं ला सकते।
और एक चीज़ है कि आप मतलब ऐसा एक चीज़ ये चाहते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा अखलाक हो, खुलूक मतलब हम कुरान में सुने ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि व इन्ना लअला खुलुक़िल अज़ीम। अल्लाह के रसूल के बारे में फरमाते हैं कि इनका अखलाक खुलुक़ुल अज़ीम बहुत बहुत अखलाक है। तो ऐसा चाहते हैं ये अखलाक अपने अंदर आए, हमारे कामों में, हमारे बातों में, हमारे हर चीज़ में एक अखलाकियत है। मैं एक चीज़ बार-बार बोलता हूँ, वो ये है कि देखिए जब हम मरते हैं, जब कोई मर जाते हैं, कब्र में जब हम लोग रखते हैं, क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह अला मिल्लति रसूलिल्लाह। अल्लाह का नाम में रसूल की मिल्लत में छोड़ के जाते हैं। अब एक बार सोचिए मेरे को छोड़ के गए, ना मेरा बचपना, मेरा जवानी, मेरा उम्र ये मतलब मेरा कोई भी चीज़, मेरा बोलना, मेरा स्पीच देना, मेरा दीवाल में लिखना, मेरा रैली करना, मेरा ब्लॉग करना, मेरा कुछ भी दिन का काम नहीं आया है। अब अल्लाह का नाम में रसूल के ग्रुप में हमको दाखिल रसूलुल्लाह लेंगे? नहीं लेंगे। तो ऐसा ये चाहता है कि एक बेहतरीन समाज बने। ऐसा का कोई नहीं है, ऐसा कोई फ़िरका का नाम तो नहीं है। ईसाइयों में मैं बताऊँ ना ईसाइयों में देवबंदी है, ईसाइयों में अहले हदीस है, ईसाइयों में बरेलवियत है, हमारे फुरफुरा में है। ईसाई वो सब मसलक के जाते नहीं है। ईसाइयों में अगर देखोगे मस्जिद में कोई सीने में हाथ बाँध के नमाज़ पढ़ता है, कोई नीचे कूदते है, कोई क़याम करते हैं। ये सब कोई डोंट मैटर ही नहीं है। ईसाई चाहता है एक नौजवान जो दीन के लिए उठे, एक समाज को चेंज करने का जो अज़म रखते हैं अपने अंदर और एक क्या बोलते हैं, ये जो भेदभाव है आपस में, इसको मिटाना। बस मुसलमान के अंदर नहीं, गैर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम भाइयों के एक बेहतरीन समाज बना के चले, ये बहुत बड़ा है। तो ये बुनियादी बात था इसमें। हाँ, एक चीज़ मैं मज़ाकिया ही जो समझ लें बोले, ये एसआईओ जो लिखा जाता है तो शॉर्टकट में ऐसे लिखे जाते हैं शियो। हाँ, तो बहुत से लोगों के अंदर ये गलतफ़हमी है कि मतलब यानी कि फुल फॉर्म तो जानते नहीं, देखते हैं हर जगह एसआईओ लिखा रहता है, तो वो इसको शियो के नज़र में ले लेते हैं, कि ये शियो का है, शियो का अड्डा है। तो उनसे आप मतलब एक बात क्लियर कर देते हैं, नहीं, नहीं ये कोई शियो जैसे आपने बताया भी कि कोई मसलक की चीज़ नहीं है, ये बल्कि मसलक से उठकर दे मसलकी ताज्जुब को हटाकर जो उससे उड़कर जो बहसत मुसलमान, बहसत इंसान उसके बारे में दावत देती है। तो लोगों को चाहिए मतलब ये बात क्लियर करना चाहिए ईसाई वालों को भी, हर जगह फुल फॉर्म के नीचे वो जो शॉर्ट लिखा रहता है एसआईओ उसके नीचे फुल फॉर्म भी लिख दिया करें। देखिए एसआईओ एक अगर नॉर्मल बनेंगे इस्लामी एक छात्र संगठन है। हाँ, अब क्या होता है इस्लामी छात्र संगठन, वो क्या होता है कोई-कोई इंडिया में आप देखें ना अलग जगह अलग भाषा अलग से यूज़ करते हैं, तो शॉर्ट में एसआईओ लिखते हैं स्टूडेंट इस्लामिक। तो हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं एसआईओ उसका शॉर्ट मीनिंग पूरा फुल फॉर्म लिख भी देते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है और एसआईओ मैं अभी पहले बताया कोई मसला का नहीं है। एसआईओ मुसलमान जो करते हैं कोई भी एसआईओ कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी शामिल किया हूँ, मेरे अंदर बहुत मैं तो लोग बोलते हैं ऐसा मैं बहुत कुछ दिया हूँ, मैं कुछ नहीं दिया, मेरे को बहुत कुछ मिला है ऐसा से, बहुत कुछ मिला है। मैं अपने अखलाकों को चेंज किया हूँ, मेरा मतलब घरवाले भी बोलते हैं कि सही में ऐसा जब नहीं रहता तो क्या था? मेरे को बहुत कुछ मिला है। मैं तो बोलूँगा वो खुशनसीब है जिसको ऐसा मिल गया, बस इतना ही बोलूँगा। हाँ, अब जब आपने कहा कि बहुत खुशनसीब है वो जिसको ईसाइयों मिल गया। एक आखिरी बात, जो ईसाइयों के आप मेंबर आपने ये भी बताया, मैं हम अगर चाहें थे आप रिटायर हो गए हैं, हुँ, तो हम अगर चाहें ईसाइयों के मेंबर बनना चाहें इसके हुँ। बारे में, तो बन सकते हैं? इसके लिए क्या देखो सब लोग बन सकते हैं, ऐसा कुछ बेसिक चीज़ नहीं है, बुनियादी ऐसा कोई बेसिक चीज़ हाँ, बस मतलब बड़ा चीज़ नहीं है। पॉइंट बस 1-2 बता दीजिए मतलब बस हाँ, ये। ईसाइयों का देखिए, देखो पहली बात है, ऐसा नहीं मतलब आपको मुस्लिम बनना है, आप मुसलमान बन गए तो ईसाइयों का मेंबर हो, उसका कुछ प्रोसेस है, कुछ किताब अगर मुस्लिम बनने के लिए क्या होता है, कुरान पढ़ना पड़ता है ना, रसूलुल्लाह का सीरत पढ़ते हैं ना, ईसाई वही बोलते हैं कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हो, मुसलमान है, फिर भी तो उसको अच्छे से पढ़ के ईसाइयों का मेंबर बन जाएगा, फिर वो अपना काम करेगा, सिस्टम वही है, कुछ नहीं। मुसलमान मेन है, मतलब ईसाई बनना ऐसा नहीं है कि मुसलमान के हट के कुछ बन रहे हो, आप पक्का मुस्लिम हो मतलब आप ईसाइयों का मेंबर हो, यही चीज़ है। मतलब आप ये बात आपने क्लियर कर दिया, वाक़ई में हर मुसलमान ईसाइयों का मेंबर है, जी, जी। जो अपने आप के एक मकसद रखता हो, हुँ। एक टारगेट रखता हो, बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई ईसाइयों से जुड़ना चाहे, आपने कहा कि हर इंसान बन सकता है, तो कोई यूट्यूब पे या गूगल पे या कहीं तो कुछ होगा ना ईसाइयों के बारे में? देखिए ईसाइयों एक मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊँ, ईसाई जो है ना पूरा ऑल इंडिया में काम होता है। जी, पूरा आप इधर से बंगाल से लेके शुरू करके उधर मतलब दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा मतलब हर जगह हरियाणा जो भी है सब जगह हर स्टेट में काम होता है। अगर कोई कहीं वहाँ हर जगह यूनिट भी है अगर उसको नहीं मिला तो उस स्टेट का वो अगर सर्च करता है गूगल में ईसाई जैसे छत्तीसगढ़ ईसाई छत्तीसगढ़ लिखेंगे, उनका सब आता है फिर उसमें नंबर वगैरह मिलेगा उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करते हमारे गूगल में कर सकते हैं ईसाई ऑफ इंडिया उसमें सब चीज़ मिल जाएगा, कहाँ का क्या कौन ज़िम्मेदार है, सब लीडर्स का नाम भी है और ईसाइयों का क्या मतलब एम है और क्या संविधान है, क्या थॉट है, वो भी क्लियर है, ऐसा नहीं है कि हम लोग चोरी-छुपे कुछ काम करते हैं, क्लियर है वो। ये बात तो आज क्लियर हो गई, जो हमारे अंदर गलतफ़हमी पैदा हुई है या जो फैलाए हैं हमारे अंदर गलतफ़हमी, हम उसको दूर कर सकते हैं। तरीका क्या है? हम मोबाइल चलाते हैं, एक बार देखें ईसाइयों है क्या चीज़? सर्च करें, उसके जो एम्स हैं उसको पढ़ें, जानें, तो फिर देखें तो ये काम क्या कर रही है? क्या वाक़ई में जो ये काम कर रही, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कर रही या मसलक की तरफ लोगों को किसी और मसलक की तरफ धकेल रही? तो हम सब जुड़े या ना जुड़े ये अलग चीज़ है, इसके बारे में जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए और अगर वाक़ई में ये अच्छी चीज़ है, तो लोगों को जोड़ें, लोगों खुद जुड़ें और लोगों को उसकी तरफ बुलाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया अमान भई आपका, आपने चंद मिनट में ये बता दिया कि आज के दौर पे सिर्फ़ मुसलमान जो नाम है ना, वो काफ़ी नहीं है। अगर हमें मुसलमान होने के साथ-साथ कुछ काम करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, वो तो अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह ताला किस तरह हमसे राज़ी हो। हम कोशिश कर सकते हैं, ये बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है एसआईओ स्टूडेंट इस्लामिक, इसके ज़रिए से इंसान
वो क्या कहते हैं अल्लाह को राज़ी कर सकता है। और मैंने एक बहुत पहले एक इंसान से सुना भी था, ईसाइयों किसी को जन्नत नहीं ले जा सकते, नहीं, नहीं। किसी को लेकिन लेकिन उन्होंने लगाया था जन्नत का रास्ता बिल्कुल आसानी तरीके से दिखा सकती है। होता है क्या है हमारे अंदर कि जो लोग हैं, जन्नत में जाना है, 1000 वो 20,000 का एक बछड़ा ज़बह करो, 500 लोगों को दावत दो, फला-फला, ये सब चीज़ों से हट के बल्कि इंसानियत के नाते पे हम ये रास्ता ईसाइयों ये रास्ता दिखा सकते हैं कि आप जन्नत में किस तरह से कौन-कौन अमल करके जा सकते हैं। शुक्रिया आपका जी, जज़ाकल्लाह। आप आपका लोग शुक्रिया। ज़रूर इसको देखें, समझें और कोई भी सवाल हो, ईसाइयों का एक जिसमें उन्होंने बताया कि गूगल में ईसाइयों इंडिया नाम से है, इससे आप लोग राब्ता करें, सवाल करें और जुड़ें। सलाम।